हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनोज कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो था डिटर्मिनर्स, और हमने इसमें समझा था सम और एनी को। सम और एनी के बारे में हमने विस्तार से जाना, और आज हम जानेंगे मच और मोर के बारे में, सॉरी मैनी के बारे में, मच और मैनी के बारे में। देखिए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था और बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंटेबल मानते हैं, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल मानते हैं। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है, आप अच्छे से इन पीछे के वीडियोस को देखिएगा, विशेष करके नाउन के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं काउंटेबल और क्या होते हैं अनकाउंटेबल। और उसके बाद में हमने ये भी जाना था कि काउंटेबल फॉर्मेट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। काउंटेबल बनते हैं सिंगुलर नाउन से। क्यों? सिंगुलर जो होगा, जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता हो वही काउंटेबल कहलाता है, और जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल कहलाता है। ये हमने जाना था, और उसी के आधार पर हमने समझा था सम और एनी के बारे में। सम के बारे में हमने ये समझा था कि सम काउंटेबल जो होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं उन नाउन के साथ आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। बहुत अच्छे से आप जान लें इन बातों को कि सम अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा और काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। दूसरा हमने समझा था एनी को, एनी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आएगा। ठीक, आज समझते हैं मच और मैनी के बारे में। देखिए, मच जो है वो आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, और मैनी आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है। अब आप एक एक करके एग्जाम्पल इनके देखिए और समझिए। देखिए, हमने दो सेंटेंस लिए हैं और इन्हीं के आधार पे समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल, और फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल, और फिर साथ ही मच और मैनी को। पहला है, हमने जो एग्जांपल लिया है वो मैनी का एग्जांपल लिया है। बहुत ही देखा भला और छोटी क्लास में पढ़ाए जाने वाला सेंटेंस है जब हम माई स्कूल का निबंध पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल। यहाँ आप देखते हैं कि हमने मैनी को यूज किया है, और ध्यान से आप देखेंगे तो इसके बाद में नाउन कैसा है, काउंटेबल नाउन है। नाउन कैसा है, काउंटेबल नाउन है। और मैनी का मतलब है बहुत सारे, मैनी का मतलब है बहुत सारे। और इसका यूज कब करेंगे आप, जब आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं पता हो, जब आपको प्रॉपर उस नंबर का नहीं पता हो जो नंबर आप बताना चाहते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी ये डिटर्मिनर हम सीख रहे हैं ये तभी हम यूज़ करते हैं जब किसी नाउन के बारे में या उसके बारे में हमें ये नहीं पता हो कि उसकी मात्रा क्या है या फिर उसका नंबर क्या है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ मैनी की जगह मैं लगा सकता हूँ देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। तो ये मैनी की जगह मैंने संख्या लिख दी, नंबर लिख दिया। तो आप क्या समझे, मैनी को हटा के हम संख्या भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है तो हम क्या लगा सकते हैं, मैनी को लगा सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। तो सिचुएशन क्या हुई, मैनी आएगा तो इसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, काउंटेबल आना चाहिए। और मैनी जो है, याद रखें मैनी जो है ये दिखाता है बहुत सारी संख्याओं को, ठीक है। और अगर फिर से सेंटेंस के बारे में आपको जानना है तो देर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। और आर क्या है, मेन वर्ब है, मैनी डिटर्मिनर है, टीचर आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है, टीचर ही है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका बना, ये प्रीपोजिशन का बना, ठीक है। फिर देयर इज मच वाटर इन द पोट। यहाँ आप देख रहे हैं कि मच आया है और मच के बाद में वाटर आया है, और वाटर को हम क्या मानते हैं, वाटर को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं, तो इसीलिए क्या है, मच आया है, ठीक है। अब मच जो है ना वो आपकी मात्रा को दिखाने के काम में आता है। ऊपर मैनी किसको दिखाने के काम में आ रहा था, संख्या को दिखाने के काम में आ रहा था। देखिए ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सम और जैसे मैनी, और इसके अलावा है फ्यू। ये न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर भी होते हैं। और साथ ही चूँकि हम उन डिटर्मिनर्स को पढ़ रहे हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं, तो क्वांटिटेटिव होते हैं तो इनके दो काम मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। यानी आपका न्यूमेरिकल और आपका क्वांटिटेटिव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल समझ सकते हैं ना कि मैनी यानी कितने, 20, बहुत सारे। अब आपको अगर संख्या नहीं पता है तो आपने क्या यूज़ किया, आपने मैनी को यूज़ कर लिया, मैनी टीचर्स, देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल। और आप ये भी तो बोल सकते हैं देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है। ये क्या है, न्यूमेरिकल है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कहाँ बता रहा है। उसी प्रकार से सम जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, सम मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। तो इसका मतलब जब ये काउंटेबल के लिए यूज होगा तो ये न्यूमेरिकल है, और जब अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा तो ये क्वांटिटेटिव है। बहुत अच्छे से समझे इन बातों को, क्योंकि सम दोनों काम करता है, नंबर में भी आता है, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर में भी आता है, और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर में भी ये शामिल होता है। उसी प्रकार से मैनी भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में शामिल होता है। मच शामिल नहीं होता, मच तो क्वांटिटेटिव में शामिल होगा। एनी दोनों में शामिल होता है, क्वांटिटी भी बताता है और नंबर भी बताता है ना। हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा, नेगेटिव में यूज होगा। और सम हमेशा प्लूरल के साथ होगा, हमेशा प्लूरल के साथ, अगर वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बन रहा है। लेकिन अगर वो क्वांटिटेटिव बन रहा है तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि वो क्वांटिटेटिव में तो वो क्वांटिटेटिव जो आपके डिटर्मिनर्स होंगे, जैसे सम है, वो किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए। क्योंकि क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव तो सिंगुलर ही होते हैं, राइट, अनकाउंटेबल आते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। तो देर, देखिए यहाँ वर्ब का काम कर रहा है इज, और मच जो डिटर्मिनर है, और वाटर जो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन आपकी प्रीपोजिशन है, दे आर्टिकल है, और पोर्ट आपका नाउन है यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका बन गया, प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस थे। अच्छा, अब मैं चलते चलते आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे जो सम और एनी वाला जो थोड़ा सा आप समझें इन बातों को कि वास्तव में ये किस प्रकार से दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। कल वाले सेंटेंस में कल मैंने बताया था कि देयर आर सम स्टूडेंट्स, there is some water in pot। दूसरा लिखा मैंने there is not any student there is not any water in pot। 4 सेंटेंस हैं, चारों में मैंने एक एक सेंटेंस इसका लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि सम के बाद काउंटेबल नाउन आया है और प्लूरल भी है। तो यहाँ आप देखेंगे आप सम को यूज़ कर रहे हैं और
प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्लूरल का मतलब हो गया वो न्यूमेरिकल है, नंबर है इसका, बिल्कुल है। देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट्स नंबर हो गए ना, और नंबर है तो ये सम किसके लिए, सम को क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं, देयर इज सम वाटर, यहाँ सम के बाद देखिए वाटर यूज हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि सम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है ना। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ध्यान से, अगर सम के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, अगर सम के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है और वर्ब भी प्लूरल है, तो वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर भी कह सकते हो। और अगर सम के पहले सिंगुलर वर्ब है और उसके बाद सिंगुलर ही नाउन है, और सिंगुलर नाउन आपका काउंटेबल नहीं हो सकता, याद रखिए वो अनकाउंटेबल आएगा, क्योंकि काउंटेबल तो इसके साथ आ ही नहीं सकता है, तो अनकाउंटेबल आएगा और सिंगुलर वर्ब होगी, तो उसमें ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। इनकी विशेषता यही है, यही पहचान है। सम के पहले वर्ब देखो, अगर वर्ब प्लूरल है तो नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और उस समय काम क्या करेगा, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर। और सम के पहले अगर सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर ही नाउन है, तो वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर का काम करेगा। अब चलते हैं नीचे वाले सेंटेंस पे, देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट और देयर इज नॉट एनी वाटर। ध्यान से, एनी के साथ दोनों ही कंडीशन में सिंगुलर वर्ब आएगी और दोनों ही कंडीशन में नॉट आएगा, और आगे की बात करेंगे तो दोनों ही सिंगुलर क्या होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, लेकिन आपको समझना ये है कब तो ये न्यूमेरिकल होगा और कब ये क्वांटिटेटिव होगा। अगर एनी के बाद में ऐसा नाउन आ रहा है जिसका नंबर चेंज हो सकता हो, तो वो न्यूमेरिकल होगा। इस समय एनी क्या है, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर। और अगर उसके बाद में ऐसा नाउन आ रहा है जिसका नंबर चेंज नहीं हो सकता, तो उस समय एनी क्या करेगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान तो है अगर हम उन्हें बनाना चाहें तो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस उन्हें समझने की देरी है कि कहाँ पे किस प्रकार से किस सिचुएशन में ये क्या बनते हैं। बस आप इतना समझ लें, फिर बाकी का काम आपके सेंटेंस और आपके जो साइट होती है वो कर लेंगे। आपकी नज़र बहुत तेज़ है, आप समझते नहीं शायद इस बात को। आप एक बार चीज़ों को पहचानना शुरू कर दें, उसके बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, स्पेशली आखिर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल वाली क्लास में जब हम फ्यू और लिटिल को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं मच और मैनी के बारे में दोबारा बताऊँगा। उस समय भी आप समझिएगा कि वास्तव में हम कैसे इनको पहचान पाएँ, कैसे इनको यूज कर पाएँ। अगर पहचान पा रहे हैं तो धीरे धीरे यूज करना भी आ जाएगा, राइट। तो मिलते हैं कोई एक अच्छे से वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।